रात के 11 बजे थे। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। संजय नाम का लड़का किताबों के बीच बैठा आईएएस की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। सपना था अपने परिवार की जिंदगी बदलने का। उसने किताब खोली, पेन हाथ में लिया और पहला सवाल पढ़ना शुरू किया। लेकिन तभी मोबाइल पर डिंग की आवाज आई। नोटिफिकेशन था, तुम्हारे दोस्त ने नया वीडियो अपलोड किया है। संजय ने सोचा, बस 2 मिनट देख लेता हूं, फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। लेकिन 2 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए, उसे पता ही नहीं चला। रात के 1 बजे तक वो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहा और किताब का पहला पन्ना भी पूरा नहीं हो पाया। सुबह उठते ही उसे पछतावा हुआ। उसने खुद से कहा, आज से पक्का मोबाइल दूर रखूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। हर दिन संजय अपनी जिंदगी का कीमती वक्त उन चीजों पर खोता गया जिनका उसके सपनों से कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ संजय की कहानी नहीं है, ये लाखों युवाओं की कहानी है। ये शायद आपकी भी कहानी है। हम सबके पास सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस, कोई बिजनेसमैन। हम सब मेहनत करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हार जाते हैं उस एक दुश्मन से जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। याद रखिए, सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, आपका फोकस। अगर आपने इस कला को सीख लिया तो कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर हर मैच से पहले सोशल मीडिया में खो जाता तो क्या वो क्रिकेट का भगवान बन पाता? अगर एपीजे अब्दुल कलाम किताबों और रिसर्च की जगह नोटिफिकेशन पर ध्यान देते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? अगर किसी धावक का ध्यान हर बार ट्रैक से हटकर चारों तरफ बिखर जाता तो क्या वो ओलंपिक में गोल्ड ला पाता? जवाब साफ है, नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज ने डाला, फोकस। फोकस वो हथियार है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। फोकस वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और यही वजह है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम जानेंगे कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, कैसे दिमाग को ट्रेन करना है और कैसे अपनी पूरी एनर्जी एक ही लक्ष्य पर लगानी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके सपनों और हकीकत के बीच खड़ी दीवार तोड़ने की चाबी है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक मैं आपको एक ऐसी सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो अगर आज से ही अपनाई तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना, वरना वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में सच में फोकस करना चाहते हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपकी मदद करता रहूं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस मिशन का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 1. फोकस क्यों जरूरी है? जरा कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी है जिसका नाम रोहित है। वो रोज पढ़ाई करने बैठता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही फोन पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं। कभी दोस्तों के मैसेज, कभी इंस्टाग्राम रील्स, और फिर पता ही नहीं चलता कि घंटे कब निकल गए। नतीजा, उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, टारगेट पूरा नहीं होता और अंदर ही अंदर उसे ग्लानि सताने लगती है। अब यही हाल हम सबका है। कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में, कोई क्रिएटिव काम करता है, लेकिन फोकस की कमी हमें मंजिल तक पहुंचने से पहले ही गिरा देती है। किताब कहती है, फोकस वो चाबी है जिससे हर सपने का दरवाजा खुलता है। 2. दिमाग का असली खेल। हमारा दिमाग हर सेकंड में हजारों विचार पैदा करता है। अगर हम उसे दिशा नहीं देंगे तो ये यहां वहां भटकता रहेगा, जैसे बिना काठी का घोड़ा जो हर तरफ भागता है लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किताब में बताया गया है कि दिमाग की असली ताकत एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाने में है। जब हम एक समय पर सिर्फ एक काम करते हैं तब हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, एक ही किरण जब लेंस से होकर आती है
तो आग जला देती है, वही बिखरी रोशनी सिर्फ रोशनी रहती है। 3. क्यों बिखरते हैं हम? अब सवाल ये उठता है कि हम इतने आसानी से क्यों बिखर जाते हैं? सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, टीवी, बेवजह की बातें। ये सब हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। दूसरी वजह है क्लियर गोल का ना होना। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है तो हमारा दिमाग भटकता रहता है। तीसरी वजह है आलस और टालमटोल। हम सोचते हैं अरे ये काम तो कल भी हो जाएगा, और यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है। 4. जीवन का आईना। जरा सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर खेलते समय फोन पर ध्यान देते तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाते? अगर AR रहमान म्यूजिक कंपोज करते वक्त टीवी देख रहे होते तो क्या उनकी धुनें दिलों को छू पाती? नहीं। उनकी सफलता का राज सिर्फ एक है, अटूट फोकस। 5. आप और आपका सपना। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक सपना छिपा होता है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि फोकस्ड मेहनत से बनता है। फोकस वही है जो आपके सपने और हकीकत के बीच पुल का काम करता है। किताब हमें यही समझाती है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 100% ध्यान उसी पर लगाना होगा। अगर आप पढ़ाई में टॉपर बनना चाहते हैं तो किताबें आपका पहला और आखिरी साथी होनी चाहिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन आपको अपने हुनर को निखारने के लिए वक्त निकालना होगा। 6. छोटी सी एक्सरसाइज। यहां पर किताब एक आसान अभ्यास बताती है। एक दिन में सिर्फ 25 मिनट का फोकस टाइम तय करें। इस दौरान न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई और काम। सिर्फ वही काम करें जो आपकी मंजिल से जुड़ा है। आप देखेंगे कि 25 मिनट के ये छोटे छोटे ब्लॉक आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेंगे। 7. भावनात्मक संदेश। जरा याद कीजिए, आपके माता पिता ने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी होंगी। वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में बड़ा करें, आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम अपने सपनों पर ही ध्यान नहीं देंगे तो उनके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। फोकस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो आप पर भरोसा करते हैं। फोकस को तोड़ने वाली सबसे बड़ी गलतियां। 1. सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजें। हमारी जिंदगी आज इतनी तेज हो गई है कि हर तरफ शोर है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का लालच, टीवी और वेब सीरीज, और कभी कभी हमारे आसपास का माहौल। यही चीजें हमें बार बार खींच लेती है। किताब में लिखा है, आपका ध्यान सबसे कीमती करेंसी है। जिस पर आप ध्यान देंगे वही चीज आपकी जिंदगी बनाएगी। एग्जाम्पल, सोचिए आप पढ़ाई या काम कर रहे हैं और तभी फोन की स्क्रीन चमकती है। बस एक बार देख लूं कहते ही आपका ध्यान टूटा और अगले 20 मिनट बर्बाद। सॉल्यूशन, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। काम करते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए और अपने काम के समय को नो डिस्ट्रैक्शन जोन घोषित कीजिए। 2. मल्टीटास्किंग, एक साथ कई नावों में पैर रखना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो जल्दी सफल होंगे, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिव एनर्जी को खा जाती है। किताब कहती है, मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को धोखा देती है। यह आपको व्यस्त तो दिखाती है, लेकिन नतीजे बेहद कम देती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ाई करते वक्त मोबाइल पर चैट भी कर रहा है और टीवी भी चालू है। तीनों काम अधूरे रहेंगे और दिमाग थक भी जाएगा। सॉल्यूशन, एक समय में सिर्फ एक काम। अगर जरूरी भी हो तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। 3. क्लियर गोल ना होना। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो फोकस किस पर करेंगे? किताब में साफ कहा गया है, An unclear mind is like a ship without compass. एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कहे मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा का मतलब क्या है? बिजनेस, नौकरी, आर्ट, स्पोर्ट्स। जब तक मंजिल साफ नहीं होगी
फोकस असंभव है। सॉल्यूशन, अपने गोल्स लिखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटिए और हर सुबह खुद से पूछिए, क्या आज का काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? 4. आलस और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो चोर है जो आपकी जिंदगी चुरा लेता है। हम सोचते हैं, अरे ये काम कल कर लूंगा, और वही कल कभी आता ही नहीं। किताब कहती है, हर बार जब आप किसी काम को टालते हैं, आप अपनी ही क्षमता को कम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, राहुल नाम का लड़का था जिसे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। उसने हर दिन कहा, कल से पक्का शुरू करूंगा, और आखिरी दिन घबराकर अधूरा प्रोजेक्ट दिया। परिणाम, असफलता। सॉल्यूशन, काम को छोटे हिस्सों में बांट ले। 5 मिनट रूल अपनाएं। किसी भी काम को बस 5 मिनट के लिए शुरू कीजिए। अक्सर 5 मिनट का स्टार्ट ही आपको काम पूरा करने तक ले जाएगा। 5. नेगेटिव एनवायरनमेंट, नकारात्मक माहौल। कभी कभी हमारी हार्ड वर्किंग आदतें भी माहौल की वजह से टूट जाती हैं। अगर आसपास शोरगुल है, लोग आपको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, या आपके दोस्त ही आपको गंभीरता से काम करने से रोकते हैं, तो फोकस टिकना मुश्किल है। एग्जाम्पल, सोचिए, कोई इंसान अपने घर के बीच शोरगुल में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। टीवी चालू है, रिश्तेदार बातें कर रहे हैं। ऐसे माहौल में टॉपर बनना लगभग नामुमकिन है। सॉल्यूशन, अपना एक पर्सनल क्वाइट कॉर्नर ढूंढिए। अगर संभव हो तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, और सबसे जरूरी, ऐसे लोगों की संगत चुनिए जो आपके सपनों का सम्मान करते हों। गलतियां पहचानो, रास्ता बदलो। फोकस खोना कोई हादसा नहीं है, बल्कि हमारी गलतियों का नतीजा है। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, मल्टीटास्किंग छोड़ो, क्लियर गोल बनाओ, आलस से लड़ो, और अपने माहौल को पॉजिटिव बनाओ। याद रखिए, गलती मान लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि सुधार की शुरुआत है। दोस्तों, हमने पहले जाना कि फोकस क्यों जरूरी है और कौन सी गलतियां हमारा ध्यान तोड़ देती है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। फोकस को मजबूत कैसे बनाया जाए? आज हम जानेंगे ऐसी तकनीकें जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को लेजर की तरह तेज और स्थिर बना सकते हैं। फोकस बढ़ाने की सबसे शक्तिशाली तकनीकें। 1. पोमोडोरो टेक्निक, छोटे छोटे समय के ब्लॉक। किताब बताती है कि हमारा दिमाग लगातार लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 राउंड के बाद लंबा ब्रेक। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और काम जल्दी पूरा होता है। एग्जाम्पल, सोचिए, एक छात्रा सिया हर दिन पढ़ाई करने बैठती है। पहले घंटों बाद भी थक जाती थी, लेकिन जब उसने 25 से 25 मिनट के ब्लॉक में पढ़ाई शुरू की तो दिन का सारा सिलेबस आधे समय में पूरा हो गया। 2. डीप वर्क, गहराई में उतरना। किताब का सबसे बड़ा मंत्र है डीप वर्क, यानी ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाए। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हर साल थिंक वीक लेते थे। एक हफ्ते के लिए कहीं अकेले चले जाते और सिर्फ पढ़ाई व सोच में लग जाते। उनकी कई बड़ी आइडियाज वहीं से निकले। 3. मॉर्निंग पावर आवर, दिन की सबसे पवित्र घड़ी। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह उठते ही आप सोशल मीडिया चेक करते हैं तो दिन बिखर जाएगा, लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा आप ध्यान, व्यायाम और अपने सपनों पर केंद्रित काम को देंगे तो दिन जादुई होगा। किताब कहती है, द वे यू स्टार्ट योर डे डिसाइड्स हाउ यू लाइव योर लाइफ। 4. विजुअलाइजेशन, अपने सपनों की तस्वीर बनाना। फोकस को मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपनी आंखें बंद करके वो मंजिल देखना जो आप पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, धोनी ने कई बार कहा कि वो मैच से पहले खुद को विजेता ट्रॉफी उठाते हुए सोचते थे। यही तस्वीर उनके दिमाग को एकाग्र करती थी।
अगर आप भी रोज 5 मिनट अपने सपने को जीवंत महसूस करेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में दौड़ेगा। 5. माइंडफुलनेस मेडिटेशन, वर्तमान में जीना। हमारा दिमाग या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें अभी मिलाता है। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। विचार आएंगे लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होगा और फोकस बढ़ेगा। 6. एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आपका माहौल आपके ध्यान को बनाता या बिगाड़ता है। अगर टेबल पर किताबें होंगी तो आप पढ़ेंगे, अगर फोन सामने होगा तो आप स्क्रॉल करेंगे। इसीलिए अपनी पढ़ाई काम की जगह साफ सुथरी रखिए। वहां सिर्फ वही चीजें रखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी है। एग्जाम्पल, एक लेखक ने अपनी मेज पर सिर्फ लैपटॉप और पानी की बोतल रखी, न टीवी, न फोन, न कोई और सामान। नतीजा, 6 महीने में 2 किताबें पूरी कर दी। 7. स्मॉल विंस, छोटे छोटे जीत का जादू। किताब कहती है सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस, मतलब बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें। हर छोटी जीत आपके दिमाग को डोपामिन देती है और फोकस अपने आप मजबूत होता है। एग्जाम्पल, अगर आपको 200 पेज की किताब पढ़नी है तो हर दिन सिर्फ 10 पेज का लक्ष्य रखें। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि आपने पूरा पहाड़ पार कर लिया। भावनात्मक संदेश। दोस्तों, सोचिए, आपने जिंदगी में कितनी बार सपना देखा होगा, लेकिन सपनों को पाने से पहले ही ध्यान बिखर गया होगा। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से वादा करें, मैं अपने सपनों के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं है, ये एक कौशल है और कौशल मेहनत और अभ्यास से सीखा जा सकता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिस पर आप हर दिन ध्यान लगाते हैं, और अगर आपने सही चीजों पर फोकस कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, फोकस सिर्फ एक बार का खेल नहीं है। ये कोई बटन नहीं कि दबाया और काम हो गया। असली राज है अनुशासन और आदतें। अब हम बात करेंगे कि कैसे रोजमर्रा की आदतें और अनुशासन आपके फोकस को स्थायी बना सकते हैं। अनुशासन और आदतों से फोकस को स्थायी बनाना। 1. क्यों जरूरी है अनुशासन? किताब में लिखा है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यानी अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। बिना अनुशासन के, चाहे आपके पास 1000 तकनीकें हों, फोकस कुछ दिनों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी हर दिन प्रैक्टिस ही ना करे और सिर्फ मैच के दिन तैयार हो तो क्या वो जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। 2. डेली रूटीन, दिनचर्या का जादू। फोकस के लिए सबसे मजबूत हथियार है एक स्थिर दिनचर्या। सुबह उठने का तय समय, काम पढ़ाई के लिए निश्चित स्लॉट, सोने का समय तय। जब आपका दिमाग रोज एक ही समय पर एक ही काम करता है तो फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा दिन प्लान होता था। वो कहते थे, अनुशासन ही मेरे सपनों की उड़ान है। 3. आदतें कैसे बनती है? किताब में बताया गया है कि हर आदत 3 स्टेप से बनती है। क्यों? संकेत, आदत शुरू करने का ट्रिगर। रूटीन वो काम जो आप करते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, दिमाग को मिलने वाली खुशी। अगर आप नई आदत डालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपको रोज 30 मिनट पढ़ने की आदत डालनी है। क्यों? हर सुबह चाय कॉफी के बाद किताब उठाना। रूटीन, 30 मिनट पढ़ना। रिवॉर्ड, पढ़ाई के बाद खुद को छोटा सा ट्रीट देना। 4. छोटी आदतें, बड़े नतीजे। किताब कहती है, टाइनी हैबिट्स लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। मतलब, अगर आप रोज 1% सुधार करते हैं तो साल भर में 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, रोज 10 पेज पढ़ना, रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करना, रोज 10 मिनट ध्यान लगाना।
ये छोटी छोटी आदतें आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। 5. सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पर काबू। फोकस बनाए रखने का सबसे कठिन हिस्सा है खुद पर काबू रखना। जब दोस्त बाहर बुलाए लेकिन आपको पढ़ाई करनी हो, जब फोन पर घंटों स्क्रॉल करने का मन हो लेकिन आपको प्रोजेक्ट पूरा करना हो, यही पल आपके भविष्य का फैसला करते हैं। कोट, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। 6. ट्रैकिंग सिस्टम, अपनी प्रगति को मापना। अगर आप अपनी प्रगति ट्रैक नहीं करेंगे तो आप भटक जाएंगे। हर दिन की टू डू लिस्ट बनाइए, काम पूरा होने पर टिक लगाइए। हर हफ्ते रिव्यू कीजिए कि आपने कितना प्रगति की। यह छोटा सा कदम आपके दिमाग को संतोष भी देगा और फोकस को बनाए रखेगा। 7. सैक्रिफाइस, अनुशासन का असली चेहरा। सच कहूं दोस्तों, अनुशासन आसान नहीं है। इसमें कई बार त्याग करना पड़ता है। दोस्तों की पार्टी छोड़नी पड़ती है, नींद का आराम छोड़ना पड़ता है और कई बार अकेले रहकर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यही सैक्रिफाइस आपको उस जगह ले जाएगा जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर, रोज 6 घंटे पानी में प्रैक्टिस करते थे, जबकि बाकी खिलाड़ी छुट्टी लेते थे। वो तब भी ट्रेनिंग करते थे। नतीजा, इतिहास के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स। भावनात्मक संदेश, दोस्तों, अनुशासन और आदतें आपके सपनों की रखवाली करने वाले पहरेदार हैं। अगर आप इन्हें अपना दोस्त बना ले तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं पाएगा। सोचिए, जब आपके माता पिता आप पर गर्व से कहेंगे कि ये मेरा बेटा बेटी है जिसने अपने सपनों को सच कर दिखाया, उस खुशी की कोई कीमत नहीं होगी। और वो खुशी सिर्फ आपकी मेहनत, आपके अनुशासन और आपकी आदतों से आएगी। याद रखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है और आपका अनुशासन आपकी किस्मत लिखता है। दोस्तों, हमने अब तक जाना फोकस क्यों जरूरी है, कौन सी गलतियां हमें भटकाती है, कैसे तकनीकें और अनुशासन हमें मजबूत बनाते हैं। लेकिन असली सवाल है, जब हम फोकस सीख जाते हैं तो ये हमें कहां ले जाता है? तो चलिए अब हम बात करेंगे फोकस से सफलता तक, जिंदगी को नए स्तर पर ले जाने का सफर। फोकस से सफलता तक, जीवन बदलने का सफर। 1. सफलता का असली अर्थ। किताब कहती है, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी और फेम, इट इज अबाउट लिविंग द लाइफ यू ड्रीम्ड ऑफ। मतलब, सफलता सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं है। सफलता वो है जब आप वही काम कर रहे हो जो आपका जुनून है, जब आपकी मेहनत से दूसरों की जिंदगी बेहतर हो और जब आप हर रात चैन की नींद सो सके। और ये सब शुरू होता है फोकस से। 2. छोटे सपनों से बड़ी मंजिल। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सपना बहुत बड़ा है और उसे पाना नामुमकिन है, लेकिन फोकस हमें सिखाता है कि बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से पूरे होते हैं। एग्जाम्पल, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफल प्रयोग किए। अगर वो हर असफलता के बाद हार मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। उनका फोकस ही उन्हें बार बार उठने की ताकत देता रहा। 3. जब फोकस आदत बन जाए। शुरुआत में फोकस करना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये आदत बन जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है और धीरे धीरे लोग आपको रिलायबल, स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट मानने लगते हैं। यही रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनती है। 4. लेगेसी, विरासत, छोड़ना। किताब कहती है, ट्रू सक्सेस इज व्हेन योर फोकस लीव्स अ लेगेसी। मतलब, असली सफलता तब है जब आपकी मेहनत और फोकस का असर सिर्फ आप तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का फोकस सिर्फ आजादी पर था, उन्होंने उसी पर जीवन समर्पित किया। नतीजा, पूरे देश को आजादी मिली। आज भी उनका नाम हर भारतीय की जुबान पर है। 5. फोकस से आत्मविश्वास। जब आप फोकस होते हैं
तो आपकी छोटी छोटी सफलताएं आपको आत्मविश्वास देती हैं। वो कॉन्फिडेंस ही आपको बड़े बड़े काम करने की ताकत देता है और यही कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनैलिटी को बदल देता है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। 6. दूसरों के लिए प्रेरणा। दोस्तों, आपकी फोकस जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं बदलती, बल्कि आपके परिवार, आपके दोस्तों और आपके आसपास की दुनिया के लिए प्रेरणा बनती है। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देता है और अच्छा करता है तो उसके छोटे भाई बहन भी प्रेरित होते हैं। अगर एक इंसान बिजनेस में फोकस रखकर सफल होता है तो उसकी पूरी कम्युनिटी सीखती है। यानी आपका फोकस एक चिंगारी है जो पूरे जंगल में रोशनी फैला सकता है। 7. आखिरी संदेश, सफर अभी शुरू है। किताब का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। फोकस कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन, हर पल आपको इसे जीना होगा। तो दोस्तों, आज से खुद से वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को मजाक नहीं समझूंगा। मैं हर दिन अपने फोकस को मजबूत करूंगा और मैं अपनी सफलता से अपने परिवार और समाज को गर्व दिलाऊंगा। दोस्तों, जब आपकी कहानी पूरी होगी, लोग आपसे यही पूछेंगे, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? और आपका जवाब होगा, मैंने बस अपना ध्यान कभी भटकने नहीं दिया। सफलता की झलकियां, कोई ग्रेजुएशन टोपी उछाल रहा है, कोई मेडल ले रहा है, कोई परिवार के साथ हंस रहा है। याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो है जो आपको सोने ही न दे। और उन सपनों को सच करने का एक ही रास्ता है, फोकस। शायद अभी आप वही खड़े हो जहां से सपनों तक का रास्ता बहुत लंबा लगता है, लेकिन यकीन मानो, अगर फोकस आ गया तो मंजिल दूर नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी उम्मीद दी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हर हफ्ते आपकी उम्मीद को और मजबूत करते रहें।